तो आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम के बारे में। आपके कुछ ही दिनों में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब हम लोग नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप के स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेपर में किस तरीके से अच्छे से तैयारी करें और किस तरीके से हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला सब्जेक्ट है वो आपका है बिल्डिंग साइंस। ये बिल्डिंग साइंस जो है वो आर्किटेक्चर थर्ड सेमेस्टर में आने वाला सब्जेक्ट है। उसमें हम बात करने वाले हैं उसके पेपर के बारे में। मैंने प्रीवियस ईयर के 3 से 4 साल का पेपर मैंने देखा है और समझा है कि बिल्डिंग साइंस जो है में जो टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उठते हैं, तो उस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले बिल्डिंग साइंस जो है वो डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप के थर्ड सेमेस्टर में आने वाला सब्जेक्ट है। तो बिल्डिंग साइंस में आपके 3 यूनिट हैं। पहली है क्लाइमेटोलॉजी, दूसरी है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, उसी में सब टॉपिक है वाटर सप्लाई एंड सीवरेज एंड ड्रेनेज। ओके दोस्तों, और उसके बाद तीसरी यूनिट है इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, मैकेनिकल सर्विसेज। तो 3 यूनिट होने वाली हैं। जो यूनिट सेकंड है ये सबसे ज़्यादा मार्क की होने वाली है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पुट होते हैं दोस्तों। ओके, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसी से पुट होते हैं। तो यूनिट सेकंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स इसमें ऐड होने वाले हैं। ओके, और मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर में बना रहा हूं ये सिर्फ आपके लिए सिर्फ रेफरेंस है। ठीक है, सिर्फ रेफरेंस, ना कि कोई सटीक पेपर है। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए नॉलेज पर्पज के हिसाब से बना रहा हूँ ताकि आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो सके। ओके दोस्तों, तो पहला यूनिट है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में आपके क्लाइमेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। और हाँ, जो भी आप बिल्डिंग साइंस में करने वाले हो, ठीक है, उसमें आपको फिगर्स, ठीक है, फिगर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ध्यान रखना आपको। जो आप उसमें पिक्चर्स बनाओगे अपने हाथों के द्वारा, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो उसकी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप लिख दो, उसके बाद उसका फिगर आउट कर दो। अगर सपोज दैट अगर आपका जैसे कि लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, आपने कर दिया, उसके बाद मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन, तो सिंपल सी बात है, हम सन राइजेस इन द ईस्ट, पूरब में उगता है, पश्चिम में अस्त होता है। तो आप इसको डिटेल आउट में इसका फिगर बना सकते हो। ओके, क्लाइमेटोलॉजी में डिफरेंट एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट लाइक वाइंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, तो ये कुछ टेम्परेचर हैं, कुछ एलिमेंट हैं क्लाइमेट के, तो इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। उसके बाद डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। उसके बाद आपका इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन मैन एंड शेल्टर, ये भी आप कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि क्लाइमेट और मैन, जो क्लाइमेट का जो असर है वो मैन और शेल्टर पे किस तरीके से पड़ता है, इसके बारे में। ओके, तो मैंने कुछ चीज़ें बता दी। उसके बाद रिलेशन ऑफ क्लाइमेट एंड कंफर्ट, माइक्रो एंड मैक्रो क्लाइमेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपके शॉर्ट नोट्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि माइक्रो क्लाइमेट और माइक्रो क्लाइमेट में अंतर क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ कंफर्ट जोन एंड बायोक्लाइमेटिक चार्ट, जो आपका
क्लाइमेटोलॉजी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें जो तीसरा सब टॉपिक है रिलेशन ऑफ क्लाइमेट एंड कंफर्ट, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहला हो गया माइक्रो एंड मैक्रो क्लाइमेट, दूसरा हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ कंफर्ट जोन एंड बायो क्लाइमेटिक चार्ट, एंड तीसरा हो गया क्लाइमेटिक एवोल्यूशन बाय सीजन। चलो ये तो नहीं, लेकिन हाँ माइक्रो एंड माइक्रो क्लाइमेट और कॉन्सेप्ट ऑफ कंफर्ट जोन एंड बायो क्लाइमेटिक चार्ट, ये दो टॉपिक हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। उसके बाद तीसरा सब टॉपिक है सन कंट्रोल एंड शेडिंग डिवाइस। ओके, सोलर चार्ट, सन पार्ट डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, ओरिएंटेशन ऑफ सन बहुत इम्पॉर्टेंट है, नेचुरल लाइटिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ सोलर पैसिव डिज़ाइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद पैसिव सोलर हीटिंग एंड कूलिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सोलर पैसिव डिज़ाइन और पैसिव सोलर हीटिंग एंड कूलिंग, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है और इसको फिगर आउट भी करना है, मतलब अच्छे से फिगर भी देखना है आपको, ठीक है। सोलर चार्ट जो है उसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके डायग्राम को भी अच्छे से याद करना है। ओके, तो मैंने इसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको बता दिया है। अब चलते हैं दूसरी यूनिट की ओर। जो दूसरी यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। उसमें पहला सब टॉपिक है आपका वाटर सप्लाई। ओके, तो वाटर सप्लाई, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई इम्पॉर्टेंट है, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई वेरी इंपॉर्टेंट है, वाटर पाइपिंग सिस्टम दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद एवरेज कंजप्शन ऑफ वाटर फॉर वेरियस एक्टिविटी बेस्ड ऑन पर कैपिटा कैलकुलेशन ऑफ वाटर कंजप्शन, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि एक आदमी को नहाने में, कपड़े धोने में, खाना बनाने में कितना पानी की आवश्यकता होती है, इसके बारे में पर कैपिटा कैलकुलेशन ऑफ वाटर कंजप्शन पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा सब टॉपिक है आपका सीवरेज एंड ड्रेनेज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ सैनिटेशन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मैटर फ्रॉम द बिल्डिंग, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, दूसरा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल ड्रेनेज क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद डिफरेंट सिस्टम ऑफ प्लम्बिंग ऑफ टॉयलेट इन बिल्डिंग, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिगर आउट करना आपको नहीं भूलना है। फिगर आउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक टॉपिक्स में आप लिख रहे हो तो उसका फिगर आउट ज़रूर करो, ठीक है। देखिए, डिफरेंट सिस्टम ऑफ प्लम्बिंग ऑफ टॉयलेट इन बिल्डिंग, आपने थ्योरी तो लिख दी, लेकिन भाई प्लम्बिंग होती है टॉयलेट्स की, कि किस तरीके से हमारा टॉयलेट से जो वेस्ट है वो किस तरीके से सीवर लाइन में जाता है या फिर सेप्टिक टैंक में जाता है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसका प्लान ही कम से कम बना दो, सेक्शन से समझा दो, समझ गए, ये हो गया आपका। उसके बाद प्लानिंग ऑफ बाथरूम्स एंड लेबोरेटरी ब्लॉक्स इन डोमेस्टिक बिल्डिंग, इसके बारे में भी पता होना चाहिए आपको, कभी कभी पूछ लेता है। स्टैंडर्ड टाइप ऑफ सैनिटरी फिटिंग एंड फिक्सचर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भाई सैनिटरी फिटिंग्स और इसके फिक्सचर्स कौन कौन से होते हैं, इनको भी आपको फिगर आउट करना है। जॉइंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जॉइंट्स तो बिना फिगर के समझाना ही नामुमकिन है, तो आपको जॉइंट्स के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए और अच्छे से इसका फिगर आउट करना भी ज़रूरी है। ट्रैप्स, बहुत क्यूट पी एस, बहुत सारे टाइप ऑफ ट्रैप्स आते हैं, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ट्रैप्स किस लिए होता है ये बता दो, ट्रैप्स का फिगर बना दो, समझ गए। फ्लशिंग सिस्टम्स, फ्लशिंग के बारे में जो हमारे सिस्टम होते हैं, फ्लशिंग सिस्टम्स के बारे में भी बता दो। मैन होल वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेप्टिक टैंक, मैन होल के बारे में बताओ कि मैन होल कैसा होता है, क्या डायमेंशन होती है, साइज़ क्या होता है। सेप्टिक टैंक का प्लान, एलिवेशन सेक्शन कम से कम बना दो, अगर सेप्टिक टैंक आया है उसमें 4-5 लाइन आप थ्योरी बना दो। उसके बाद आप
अच्छे से सेप्टिक टैंक का प्लान एलिवेशन सेक्शन कम से कम बना के ही आओ। ओके, उसके बाद इंटरसेप्टिंग चैम्बर क्या होता है, इंस्पेक्शन चैम्बर क्या होता है और इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ ये होते हैं। इंटरसेप्टिंग चैम्बर क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए, और ये कहाँ पे डिज़ाइन करा जाता है, कहाँ पे प्लान करा जाता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। इंस्पेक्शन चैम्बर क्या होता है और ये कहाँ प्लान करा जाता है और कैसा होता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब बड़े बड़े शहरों में सीवर लाइंस होती है। ओके, तो सीवर लाइंस में वेंटिलेशन की क्या व्यवस्था होती है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में है विद डिटेल्ड नॉलेज ऑफ वेरियस अवेलेबल मटेरियल ऑफ पाइप्स। जो पाइप्स आती हैं, पीवीसी होता है, कास्ट आयरन होता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स की पाइप्स आती हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका भी फिगर आउट विद हैचिंग के साथ बता दूं। आपने पीवीसी पाइप की हैचिंग पढ़ी होगी, ग्लास की हैचिंग पढ़ी होगी। ओके, कि हम ग्लास को किस तरीके से शो करते हैं, वुड को कैसे शो करते हैं, तो उसी तरीके से आप पीवीसी को और कास्ट आयरन को वो भी शो कर सकते हो। ओके, फिगर आउट के द्वारा। ओके, उसके बाद तीसरा सब टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सर्विसेज। इलेक्ट्रिकल सर्विसेज में क्या है, हाउस वायरिंग, टाइप ऑफ वायरिंग क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रकार की वायरिंग होती है। अच्छे से पढ़ो और इसका फिगर आउट ज़रूर करो। एल एंड एफ पॉइंट क्या होता है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल फिक्सचर्स, इसके बारे में आप अच्छे से सब लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फिक्सचर्स के बारे में, तो इसके बारे में तो कॉमन चीज़ें हैं, छोटा छोटा बच्चा भी जानता है। सिंपल इलेक्ट्रिकल लेआउट शोइंग पैनल्स, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता क्या है इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, ये कभी कभी शॉर्ट नोट्स में पूछ लेता है। कंज्यूमर यूनिट भी पूछ लेता है, सर्किट ब्रेकर भी पूछ लेता है, हाई रेजिस्टेंस सर्किट भी पूछ लेता है शॉर्ट नोट्स में। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार होता क्या है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। ओके, सॉकेट्स क्या होते हैं, सर्किट्स ब्रेकर क्या होते हैं, हाई रेजिस्टेंस सर्किट क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है, फिगर आउट भी करना है। उसके बाद वेरियस टाइप ऑफ स्विचेस, स्विच के बारे में जानते ही हो आप लोग, कैसे टाइप ऑफ स्विच कैसे होते हैं उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना। सॉकेट भी जानते हो आप लोग, भाई बचपन से हम लोग मोबाइल चार्जिंग और स्विच यूज़ करते आ रहे हैं, समझ गए। तो स्विचेज, सॉकेट और कंड्यूट्स, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप स्विचेज आ गया, सॉकेट भी आ गए, कंड्यूट्स अभी आ गए, तो बिना फिगर आउट के पॉसिबल है ही नहीं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, और उसके बाद डिटेल्ड नॉलेज ऑफ वेरियस साइज एंड मटेरियल्स ऑफ वायर्स, जो हमारे इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, और इनके मटेरियल्स के बारे में भी पढ़ लेना। कॉपर के तार होते हैं, एल्युमिनियम का भी होता है, समझ गए। तो बहुत टाइप ऑफ वायर्स होते हैं, और छोटे वायर्स, पतले वायर्स होते हैं, केबल्स भी होती हैं, केबल्स कहाँ यूज़ होती हैं, छोटे पतले वायर्स यूज़ कहाँ होते हैं, तो इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना कि कौन सा वायर कहाँ पे यूज़ होता है। ओके, ये ध्यान रखना। उसके बाद मैकेनिकल सर्विसेज में एक्सीलेटर है, लिफ्ट है, टाइप ऑफ एक्सीलेटर है, फंडामेंटल ऑफ एक्सीलेटर है, फंक्शन एंड वर्किंग ऑफ एक्सीलेटर है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। और एक लिफ्ट हो या फिर एक्सीलेटर हो, उसका प्लान एलिवेशन सेक्शन या फिर कोई एक फिगर अच्छे से बना के ही आना, बिना फिगर आउट के पॉसिबल है नहीं। और ये हमेशा पूछा जाता है, लिफ्ट और एक्सीलेटर के बारे में पूछेगा ही पूछेगा आपसे, तो आप अच्छे से इसको पढ़ लेना और इसको फिगर आउट भी कर लेना। उसके बाद फायर डिटेक्शन, फायर अलार्म एंड फायर फाइटिंग। अब फायर डिटेक्शन क्या होता है, फायर अलार्म क्या होता है, फायर फाइटिंग क्या होता है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। जब किसी भी भवन में आग लगती है तो फायर डिटेक्शन इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं,
इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ओके, हीट एंड स्मोक सेंसर क्या होते हैं, फायर अलार्म सिस्टम क्या होता है। हीट एंड स्मोक सेंसर और फायर अलार्म सिस्टम बिना फिगर आउट के पॉसिबल ही नहीं समझाना। अगर आप हीट एंड स्मोक सेंसर आ गया और आप थ्योरी लिख के आ गए तो वो 5 में से 2 या फिर 1.5 नंबर आपको देगा। लेकिन आपने अगर हीट एंड स्मोक सेंसर फायर अलार्म सिस्टम को अच्छे से पढ़ा है, उसके बाद आपने उसका फिगर आउट भी करा है, तो 5 में से 3-3.5 नंबर वो बिना सोचे समझे ही दे देगा, क्योंकि आपने लिखा कम है और फिगर आउट करके समझाया है उसको। तो फिगर आउट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग एक आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हो तो आपको हर एक चीज़ फिगर आउट करके समझानी आनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी पता होना चाहिए। लेडर्स क्या होता है, स्नॉर्केल लेडर क्या होता है, फायर फाइटिंग पंप एंड वाटर स्टोरेज क्या होता है, होज एंड होज फाइटिंग फिटिंग्स क्या होती हैं। ओके, ड्राई एंड वेटराइजर क्या होता है, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स क्या होते हैं, फायर एग्जीक्यूटर्स क्या होते हैं, फायर इंस्केप क्या होता है, फायर डोर एंड वाटर कर्टन क्या होते हैं। इसके बारे में एक एक टॉपिक आप अच्छे से पढ़ के जाना और फिगर आउट भी करके आना। ओके, तो बिल्डिंग साइंस में मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं आपको, इनके बारे में चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेना और अच्छे से डिटेल आउट करके आना दोस्तों। ठीक है, तो मेन टॉपिक आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में वाटर सप्लाई, सीवरेज ड्रेनेज, ठीक है, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सर्विसेज में आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्विसेज और मैकेनिकल सर्विसेज में आपको मैंने टॉपिक्स बताए हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है तो चीज़ें बढ़िया। ठीक है, ये आपका सिलेबस जो है बहुत अच्छा सिलेबस है। ठीक है, तो आप इसको 0 से इन तक अच्छे से पढ़ो। ठीक है, सारा का सारा सिलेबस कवर आउट करो और अच्छे से मेहनत करो। और मेहनत जो करो वो स्मार्ट तरीके से करो, ना कि किसी लेबर की तरह। ठीक है, अगर कोई बच्चा कोई आ जाता है कि सनपाथ डायग्राम के बारे में बताओ, सनपाथ डायग्राम में उसने पूरा लिख दिया, कम से कम 1-2 पेज भर दिए। ठीक है, तो क्या है, आदमी जो चेक करने बैठेगा वो तो बोर होगा ना, वो तो कहेगा कि हाँ तो आपने थ्योरी लिखी है, लेकिन भैया इसका फिगर आउट अगर आप कर देते, अगर आप आधे पेज में उसकी थ्योरी लिखते या फिर 1 पेज में उसकी थ्योरी लिखते और अगले पेज में आप उसको अच्छे से फिगर आउट कर देते, तो थ्योरी वाले जो जिस बंदे ने थ्योरी ही लिखी है, ठीक है, अगर वो मार्क 10 नंबर का है एक क्वेश्चन, तो वो 10 में से 5 या 6 नंबर दे देगा थ्योरी वाले को। लेकिन अगर किसी ने थ्योरी भी लिखी है और फिगर आउट भी करा है, उसने करा 3 पेज में ख़त्म, तुमने करा 1 पेज में थ्योरी ख़त्म कर दी और 1 पेज में अच्छा सा प्यारा सा आपने फिगर आउट कर दिया, तो बिना सोचे समझे वो 7 से 8 नंबर आपको प्रोवाइड कर देगा और उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, प्रेजेंटेशन करने का तरीका बढ़ेगा। समझ गए दोस्तों? तो आपको अच्छे से पेपर को पढ़ना है, अभी से लग जाओ क्योंकि टाइम बहुत कम है। 17 तारीख से आपके पेपर आने वाले हैं। ओके, तो ऑल द बेस्ट, सब लोग अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो और सब लोग आर्किटेक्चर में अपना अच्छा करियर बनाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।